अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग इज़ लिस्टिंग आउट प्रॉब्लम्स। मतलब प्लानिंग में क्या है कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स को सबसे पहले लिस्ट करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जगह काम करना है। जब हम लोग देखेंगे कि हाँ ये जगह काम करना है, ये सब कुछ करने के बाद में तब जा कर के हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसका सॉल्यूशन के पीछे देखेंगे कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना। एस्टिमेट करना है द रिसोर्सेज नीडेड। जैसे कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी एक प्रोग्राम है, मान लो कि एक बर्थडे पार्टी है, तुम्हारा 18 ईयर्स का बर्थडे पार्टी हम रखे हैं। तो पार्टी जब रखा गया तो उसके लिए क्या है, पहले देखना होगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। एक केक लाना होगा, कैंडल्स लाना होगा, हाँ, उसके बाद सजाने के लिए डेकोरेशन का खर्चा है, फिर लोगों का खाने पीने का रिफ्रेशमेंट्स है, उसके बाद में नाश्ता रखोगे क्या है, स्नैक्स क्या रखोगे, स्टार्टर क्या रखोगे, मेन कोर्स में क्या रखोगे, वेज नॉन वेज क्या है। तो ये सारा कुछ खिलाने के लिए किसमें, हाँ, सब कुछ को लेकर के देखेंगे कि कितना बजट पड़ रहा है। ये सब चीज़ रिसोर्स, उसके लिए कितना पैसा हमको एलोकेट करना है, किस चीज़ में कितना पैसा एलोकेट करना है। मान लो तुम्हारा बर्थडे का पार्टी का तुम्हारा खर्चा है, तो मान के चल रहे हो कि हम 10,000 रुपये खर्चा करेंगे। तो 10,000 रुपये में सब चीज़ के लिए बांटते गए तो देखिए केक के लिए 1,000 रुपया हो रहा है, तो बड़ा साइज़ का केक आएगा। केक को मान लो तुम एलोकेट कर रहे हो कि सिर्फ 500 का केक, नाम का एक फॉर्मेलिटी का एक छोटा सा केक लाके काट लेंगे, तो उसको रख लिए, 500 का केक रख लिए। तो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम बोले नहीं हमको रिफ्रेशमेंट वगैरह ज़्यादा हो नहीं हो, लेकिन हमको क्या केक बढ़िया होना चाहिए, तो तुम 3 लेयर का केक मान लो 5,000 रुपये का तुम केक ही लेके आ गए। तो वो अब डिसाइड होता है कि तुम किस चीज़ में को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ठीक है ना, कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद में 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। हम लोग क्या है, हम लोग का इंडिया जो है एक गरीब देश में गिनती आता है। हम लोग का देश तो कोई बहुत पैसा वाला देश नहीं है। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को सबसे ज़्यादा कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो एम्प्लॉयमेंट और टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों को जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोग सिक्योर ज़्यादा हो पाए। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब लोग क्या हो कि खुद से कुछ ऐसा उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाए या ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि उन लोग खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। मतलब अभी वो लोग खुद से जा कर के काम कर सके। अब जैसे मान लो कि तुम क्या किए हो, एक फैक्ट्री लगा दिए तो वहाँ पर क्या हुआ, 1,000 लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। अब वहाँ पर क्या, या वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, कुछ लोग वहाँ जा कर के चाय का दुकान खोल लेंगे कि स्टाफ लोग आएगा चाय पिएगा, कुछ लोग नाश्ता का दुकान खोल लेंगे, कुछ लोग खाने पीने का दुकान खोल लेंगे, कुछ लोग जैसे कि वो 1000 आदमी है, मान लो कि पूरा का पूरा 1000 आदमी तो खड़गपुर से नहीं लिया गया, ये लोकेलिटी से, पर्टिकुलर लोकेलिटी से नहीं लिया गया, बाहर से मंगाया गया, 20, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर से आया। तो उन लोग को रहने के लिए क्या है कि जगह चाहिए, कहीं रहने के हाउस रेंट चाहिए। तो जिन लोग घर को भाड़ा में रख दिए हैं उनको भाड़ा मिलेगा। अच्छा, और भी उसके अलावा बहुत चीज़ें, मान लो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत है, जो माल तुम्हारा बन रहा है, मान लो कि रश्मि के जैसा है, तुम्हारा लोहा वगैरह बन रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो लोग करता है, जो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा, रॉ मटेरियल लाएगा, उन लोग को भी जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उन लोग को भी इनकम जनरेट होगा। उसके बाद में क्या है कि उसके रिलेटेड अब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ट्रक का ड्राइवर लोग हैं, उन लोग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उन लोग खाना वगैरह खाएंगे, उन लोगों को भी कैश लेना पड़ेगा, उन लोगों को भी पैसा मिलेगा, उन लोग भी जाके खर्चा करेंगे मार्केट में। तो इस तरीक़ा से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। हमारा इंडिया ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं है, हम यहाँ पर खट के खाना पड़ता है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट साथ ही साथ क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट हो गया यहाँ पर। जैसे अच्छा, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स लाइक स्टील, आयरन, ग्रोथ इज टू बी सेल्फ सस्टेन्ड फॉर विच रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर टू बी रेस्ड। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे सेविंग्स भी बढ़ेगा। लोग अब क्या करेंगे, तुम्हारे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उन लोग अपना सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रहा है तो वो बैंक पे पैसा रख रहा है, बैंक क्या कर रहा है, उससे लोन दे रहा है, लोन देने से वो पैसा एक्यूमुलेट होकर के कहीं और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दिया जा रहा है, वो पैसा से फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया बिजनेस लग रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक रोटेशन वाइज चलते रहेगा, एक का पैसा दूसरा का इनकम हुआ, वो सेविंग्स किया, वो फिर कोई और लिया, फिर उससे नया इंडस्ट्री लगाया, इस तरीक़े से लेके रोटेशन चलते रहता है। ये हमारा इकोनॉमी में ये सब होता है। अच्छा, नेम 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्लानिंग विद एग्जांपल्स। क्या 2 रिसोर्सेज चाहिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नीड फॉर प्लानिंग विद एग्जांपल्स देना है। 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्लानिंग
are data and fund for implementing the programs. Your plan is to reduce poverty, first data of the people living under the poverty. मैंने क्या तुम्हारा जैसे कि अभी मोटिव है कि प्लान है तुम्हारा कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, तो तुमको देखना पड़ेगा कि हाँ किस जगह में पुअर लोग का संख्या ज़्यादा है। ऐसे पुअर बोलने से क्या होता है, पुअर बोलने से बहुत सा प्रकार का कुछ एक्चुअल पुअर होते हैं, कुछ रिलेटिवली पुअर होते हैं। अब जैसे मान लो कोई आदमी है 10,000 रुपये कमा रहा है, तो वो क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट माना जाएगा। हाँ ठीक है, वो अपना खर्चा निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर उसको कोई ऐसा आदमी के साथ कंपेयर किया जाए जिसका सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, तो वो रिलेटिवली पुअर माना जाएगा। अब कुछ आदमी है जो 1 लाख रुपये सैलरी पा रहा है, लेकिन कोई ऐसा भी जो है जिसका एक महीने का 1 करोड़ रुपया का इनकम है। बहुत से लोग हैं इंडिया में जिनका एक महीने में 1 करोड़ रुपया इनकम है, एक साल में 1 करोड़ रुपया इनकम है, या एक महीने में 1 करोड़ मान लो है। बहुत से लोग ऐसा है, तो उसके हिसाब से क्या रिलेटिवली ये पुअर हो। तो पुअर बोलने से पुअर का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ इतना होने से पुअर होगा, इतना नहीं। पुअर क्या है, कंपैरेटिवली होता है, ठीक है ना। कम सैलरी वाला जैसे मिल रहा है तो वो पुअर हो रहा है। हाँ, जैसे मान लो कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर कोई छोटा जगह में रह रहा है, माने कोई छोटा अर्बन एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में रह रहा है, 6,000 ऐसे करके। हाँ नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 30-40-50 हज़ार रुपये सैलरी आएगा। 50,000 कमा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका सैलरी ठीक है, उसको ठीक माना जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर मान लो कि अगर जो कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, वो रह रहा है किसी बड़ा शहर में और उसका सैलरी है अगर 50,000, तो उस हिसाब से क्या होगा, उसको उतना इनकम वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या माना जाएगा, वो वहाँ के हिसाब से रिलेटिवली पुअर ही माना जाएगा। जहाँ पर नॉर्मल सैलरी है लोगों का 10 लाख रुपया महीने के हिसाब से बोल रहा है, तो 50,000 वाला वहाँ कम दिया। लेकिन वही चीज़ मान लो कि कोई अगर गांव जैसा एरिया है, जगह है, या एकदम लो लेवल का मान लो कि टाउन है या अर्बन एरिया है या सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ के हिसाब से 50,000 बहुत मायने रखता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, गिवन जस्टिफिकेशन अडॉप्टिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इम्प्रूव इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले प्लान फॉर्मुलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन टेक्स प्लेस सीरीज ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के क्या होता है कि प्लान फॉर्मुलेशन होता है। किस फील्ड में काम करना है हमको, सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद क्या, प्लान इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये प्रॉब्लम पता चला, इस प्रॉब्लम के लिए ये प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद प्लान इवेल्युएशन, प्लान को चेक करना है कि प्लान जो हम किए, जो ये क्या बोलता है, जो इम्प्लीमेंट किए वो सही है कि नहीं। हम सबसे पहले, मेरा क्या प्लानिंग था कि हमको इस बार क्लास में फर्स्ट आना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्लान हम बनाए क्या कि हमको 2 ट्यूशन पकड़ना है, अच्छा उसके बाद में 1 यूट्यूब चैनल पकड़ना है, और उसके बाद में क्या है, हमको घर में सेल्फ स्टडी 5 घंटे का करना है, ठीक है, कुछ नोट्स वगैरह बनाना है। इस तरीक़ा से लेकर मैं टाइमिंग सेट कर दी। अब इसके बाद में क्या, उसको इम्प्लीमेंट किया, बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ट्यूशन पकड़ लिए, यूट्यूब चैनल पकड़ लिए, 5 घंटे का स्टडीज़ का टाइम फिक्स कर लिए, स्कूल ट्यूशन जो भी ये सब हो गया। अब उसके बाद साल भर पढ़े, साल भर पढ़ने के बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे जब मार्क्स आया कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं, सही हम उस रास्ता पर जा रहे हैं कि नहीं, हाँ जो मेरा प्लानिंग था, जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन था वो सही है था कि नहीं। अगर सही है तो बढ़िया बात है, सही नहीं है तो फिर उसको चेंज करना होगा, ठीक।